गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 30 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज के सेशन का यानी 30 अगस्त का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य गोलकीपर नियुक्त किया गया है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य गोलकीपर जो है वो कृष्ण बहादुर पाठक यानी कि ऑप्शन नंबर बी कृष्ण बहादुर पाठक को जो है वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जो है नया गोलकीपर नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कृष्ण बहादुर पाठक को टीम का मुख्य गोलकीपर जो है वो नियुक्त किया गया है। किसे? कृष्ण बहादुर पाठक को। देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया है तो PR श्रीजेश जो कि पहले मुख्य गोलकीपर थे, उनके संन्यास के बाद कृष्ण बहादुर पाठक को मुख्य गोलकीपर जो है वो बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो नियुक्तियां हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसके लिए है। ठीक है, मुख्य गोलकीपर बन गई है। वहीं पर सूरज करकेरा को रिजर्व गोलकीपर रखा गया है। अगर कृष्ण बहादुर को न जाने अगर कभी चोटिल होते हैं वो तो उनके जगह पर रिजर्व के रूप में सूरज करकेरा को गोलकीपर रखा गया है। ओके, हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहेंगे और विवेक प्रसाद उप कप्तान होंगे। ठीक है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में हरमनप्रीत सिंह को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान और विवेक सागर प्रसाद को उप कप्तान जो है यहाँ पे बनाया गया है। ओके, अब देखिए जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है वो 8 से 17 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। कहाँ पे? तो चीन के हुलुन बुइर में और इनर मंगोलिया में इसे खेला जाएगा। यानी कि जो हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है वो 8 से 17 सितंबर तक चीन में और इनर मंगोलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं आपके साथ जो कि हमने पहले पढ़ा है, इसका रिवीजन भी होता है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, देखते हैं। हाल ही में ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसे है वायुसेना द्वारा जो है ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की गई। इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट है कि 76वें भारतीय सेना दिवस 2024 परेड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 76वें भारतीय सेना दिवस 2024 परेड का जो आयोजन है वो लखनऊ में किया गया है। कहाँ पे? उसका आयोजन जो है वो लखनऊ में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जोसेफ फ्रांसिस CAA के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले व्यक्ति बने? जोसेफ फ्रांसिस जो कि पाकिस्तान से 2013 में आकर ये रह रहे थे तो इन्हें अब जो है भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई है। किस राज्य में रह रहे थे? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा राज्य के ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें CAA द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है। ओके, जोसेफ फ्रांसिस CAA के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो गोवा राज्य के। ओके, देखिए गोवा के कंसोलिम में रह रहे जोसेफ फ्रांसिस CAA के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति बन गए। ठीक है, वह 2013 में पाकिस्तान से गोवा आए थे, यानी कि गोवा में पहले पाकिस्तानी ईसाई को नागरिकता प्रदान की गई। ये जो जोसेफ फ्रांसिस है ये 2013 में पाकिस्तान से गोवा आए थे और ये ईसाई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि पहले पाकिस्तानी ईसाई हैं जिन्हें गोवा में CAA के थ्रू पहली नागरिकता प्रदान की गई है। ओके, देखिए गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा जोसेफ फ्रांसिस को CAA के थ्रू भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि गोवा के पहले व्यक्ति बने हैं CAA के थ्रू जिन्हें भारत की नागरिकता दी गई है, जोसेफ फ्रांसिस। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि अभ्यास अयोध्या के संबंध में कौन सा चीज़ सही है, या अभ्यास अयोध्या को किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। अब अभ्यास अयोध्या को किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। देखिए एक तो इंडिया हो जाएगा इसमें, और दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, तो अभ्यास अयोध्या जो है, ये अभ्यास अयोध्या इन्हें भारत और थाईलैंड के बीच जो आयोजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि प्रोजेक्ट सौर कलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई। प्रोजेक्ट सौर कलन की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट सौर कलन जो है हमारे भारतीय थल सेना द्वारा जो है वो प्रोजेक्ट सौर कलन की शुरुआत की गई है। भारतीय थल सेना द्वारा प्रोजेक्ट सौर कलन की शुरुआत जो है की गई है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय थल सेना द्वारा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। CISF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों देखिए CISF का नया महानिदेशक जो है वो राजविंदर सिंह भट्टी, किसे, राजविंदर सिंह भट्टी को CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बी श्रीनिवासन, आप लोग बताइए, हमने कल ही पढ़ा है हम लोगों ने, इन्हें NSG का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजविंदर सिंह भट्टी, जिन्हें CISF का नया महानिदेशक जो है वो बनाया गया है। ओके, देखिए ये कहाँ के हैं, तो बिहार के पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF का महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो राजविंदर सिंह भट्टी है वो 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं, और इससे पहले वो बिहार में महानिदेशक के पद पे थे। ठीक है, DGP यानी कि महानिदेशक के पद पे थे। कब से, दिसंबर 2022 से 22 में वो बिहार के DGP के पद पर नियुक्त किए गए थे। ओके, इनके कार्यकाल की बात करें तो जो राजविंदर सिंह भट्टी हैं उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2025 तक जो है उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा, या मान लीजिए अगले आदेश तक अगर इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया तो उस टाइम तक रहेगा। यानी कि जो एक फिक्स टाइम पीरियड है 30 सितंबर 2025 को ये सेवानिवृत्त होंगे, अगर टाइम पीरियड बढ़ाएगा तो आगे तक ये कार्य करते रहेंगे। ओके, तो इम्पोर्टेंट यहाँ से क्या था, राजविंदर सिंह भट्टी, जिन्हें CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है कि किसके द्वारा आइंस्टीन प्रोब नामक उपग्रह जो है वो लॉन्च किया गया है। आइंस्टीन प्रोब नामक उपग्रह जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना, चीन द्वारा जो है आइंस्टीन प्रोब नामक उपग्रह जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए दोस्तों जो ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इम्पोर्टेंट है, और हमें इसके थ्रू जो है जो पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं उसका हम रिवीजन भी करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तूर दाल खरीद पोर्टल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तूर दाल खरीद पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। किसके द्वारा, तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा जो है इस पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला। तूर दाल खरीद पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा तूर दाल खरीद पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में सुशील कुमार को किस राज्य का नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार जिन्हें नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है किस राज्य का, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार ने सुशील कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है अपने राज्य का नियुक्त किया है। ओके, अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे SBI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। SBI का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों देखिए SBI की जो नए चेयरमैन है CS शेट्टी को SBI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पे, तो दिनेश कुमार खारा के स्थान पे CS शेट्टी को
एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, समझते हैं। एसबीआई के नए चेयरमैन CS सेट्टी को नियुक्त किया गया है और उन्होंने अपना पदभार जो है संभाल लिया है। उन्हें किसके जगह पर नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार खारा को CS सेट्टी को दिनेश कुमार खारा के स्थान पर जो है एसबीआई का नया चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है। अब बात करें इससे पहले, तो सेट्टी जो है इससे पहले बैंक में सबसे वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे। CS सेट्टी चेयरमैन से पहले एसबीआई में ही सबसे वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के पोस्ट पर ये कार्यरत थे। ये तो हो गया एसबीआई के चेयरमैन के बारे में, जिन्हें किसे नियुक्त किया गया है? CS सेट्टी को नियुक्त किया गया। अब देखिए, दो और चीज़ें हैं जो हाल ही में हुई है। सरकार ने सतीश कुमार वदुगुरी को, किसे? सतीश कुमार वदुगुरी को इंडियन ऑयल का और रजनीश नारंग को हिंदुस्तान पेट्रोलियम का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे एक बार हम लोग फिर से कि सतीश कुमार वदुगुरी को इंडियन ऑयल का अंतरिम अध्यक्ष और रजनीश नारंग को हिंदुस्तान पेट्रोलियम का अंतरिम अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि किस देश से आयातित कच्चे तेल का भुगतान भारत ने पहली बार रुपए में किया? किस देश से आयातित कच्चे तेल का भुगतान भारत ने पहली बार रुपए में किया? जैसे मान लीजिए कि अगर अमेरिका से आता है तो हम डॉलर में करते हैं, ठीक है, लेकिन यूएई से जो कच्चा तेल आया है उसका भुगतान जो है भारत ने रुपए में किया है। ये रुपये को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अच्छी बात है, हमारे यहाँ का जो पैसा आप लेके जाओ, सीधी सी बात है। किस देश से आयातित कच्चे तेल का भुगतान भारत ने पहली बार रुपए से किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएई से जो कच्चा तेल आता है उसका भुगतान जो है रुपए से किया गया है। ठीक है, अब देखिए, हाल ही में किसे अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो शशि सिंह को। किसे? शशि सिंह को जो है, शशि सिंह को अखिल भारतीय रबर उद्योग का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पे? एक चीज़ याद रखिए, रमेश केजरीवाल के स्थान पर जो है वो शशि सिंह को अखिल भारतीय रबर उद्योग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो अखिल भारतीय रबर उद्योग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में किसे अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो शशि सिंह को। किसके स्थान पे? तो रमेश केजरीवाल के स्थान पे। ये कब इसे स्थापित किया गया? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि किस कंपनी ने भारत का पहला क्रेडिट पास लॉन्च किया है? किस कंपनी ने भारत का पहला क्रेडिट पास लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बजाज फिनसर्व। क्या हो जाएगा? बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व द्वारा भारत का पहला क्रेडिट पास जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया बजाज फिनसर्व। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। हाल ही में किसे बीएसएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? बीएसएफ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए ऑप्शन से ही आप समझ लीजिए। बी श्रीनिवासन जिन्हें एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया, राजविंदर सिंह भट्टी इन्हें सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो बचते हैं कौन? दलजीत सिंह चौधरी यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दलजीत सिंह चौधरी जिन्हें बीएसएफ का प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए 1990 बैच के ये भी आईपीएस अधिकारी हैं और ये वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। ठीक है,
ये फिलहाल में एसएसबी के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब उन्हें एसएसबी यानी अब उन्हें बीएसएफ का प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। उनके कार्यकाल की बात करें तो उनका कार्यकाल जो है वो 30 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा। कब तक? 30 नवंबर 2025 तक उनका कार्यकाल जो है वो जारी रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फातेमेह मोहजेरानी को किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? फातेमेह मोहजेरानी को ईरान सरकार में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता जो है वो नियुक्त किया गया। हम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ओके, देखिए, पहली बार एक ईरानी महिला को जिन्हें सरकार का सार्वजनिक चेहरा बनाया गया है, एक ईरानी महिला जिन्हें सरकार द्वारा एक सार्वजनिक चेहरा बनाया गया, उनका नाम क्या है? फातेमेह मोहजेरानी, जिन्हें मसूद पेजेश्कियान शासन का सरकारी प्रवक्ता जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंदर सिंह उबोवेजा को हाल ही में किस राज्य का प्रमुख लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? इंदर सिंह उबोवेजा को जो है अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख लोकायुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। किसे? तो इंदर सिंह उबोवेजा को। ओके, देखिए, इंदर सिंह उबोवेजा को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ दिलाएगी, यानी इंदर सिंह उबोवेजा को जो है वो प्रमुख लोकायुक्त नियुक्त किया गया। ओके, इन्हें जो शपथ है वो किसने दिलाई? तो इनको शपथ जो है, जो लोकायुक्त होते हैं उन्हें शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो हैं कौन है? रमन डेका द्वारा इन्हें राजभवन में लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई गई। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका द्वारा वहां के राजभवन में इंदर सिंह उबोवेजा को प्रमुख लोकायुक्त के पद के रूप में शपथ दिलाई गई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय वहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। वहाँ के राज्यपाल कौन हो गए? रमन डेका। और प्रमुख लोकायुक्त कौन हो गए वहाँ के? तो इंदर सिंह उबोवेजा। 3 चीज़ें हमें छत्तीसगढ़ से पता हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया? तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राजस्थान के उदयपुर जिले में नए जीएसटी भवन का जो है उद्घाटन किया गया। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राजस्थान के उदयपुर में नए जीएसटी भवन का जो है उद्घाटन किया गया है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट थे उनको हमने एकदम डिटेल में पूरे अच्छे से डिस्कस किया। इसके साथ साथ ही जो इम्पोर्टेंट पीछे के क्वेश्चन है जिन्हें हमने पढ़ा हुआ है उसका भी हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के ग्रुप में से ज़रूर शेयर कर दें। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। ठीक है, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में अच्छे क्वेश्चन के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।